गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो विषय है वह है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो आज हम सोलर सिस्टम पे विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, साथ ही साथ जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारा इस वीडियो का, उसको पहले समझते हैं। इसमें हम सन और स्टार्स के बारे में समझेंगे कि वो कैसे बने हैं, कि इनको स्टार कहते हैं, उनकी पहचान क्या है। फिर यूनिवर्स क्या है, नेबुला, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में भी समझेंगे, जैसे जितने भी सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सीखना है वह है द सन एंड द स्टार्स, सूर्य और तारों के बारे में समझना है। ए हेवनली बॉडी विच हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट इज कॉल्ड अ स्टार। वैसा हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड, जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा हो, वह तारा कहलाता है। द सन इज आल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक तारा है। सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज। सूरज जो है जलती हुई गैसों का एक बहुत ही विशाल पिंड है। द लार्जेस्ट स्टार्स कैन बी 10 टाइम्स लार्जर इन डायमीटर देन द सन। मतलब जो बड़े तारे हैं वे सूरज से डायमीटर में लगभग 10 गुना बड़े हैं, और ऐसे तारों को कहते हैं जायंट स्टार्स। द कूलेस्ट स्टार्स आर नियरली 500 डिग्री। जिसको सबसे कम तापमान वाले जो तारे हैं उनका तापमान होता है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस, और जो हॉटेस्ट हैं वो लगभग 90,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। कूल स्टार्स अपीयर रेड। जो जिनका टेम्परेचर कम है वैसे तारे लाल दिखाई पड़ते हैं, और जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले तारे हैं उनका कलर होता है ब्लूइश वाइट। The universe includes all the celestial bodies, animals, plants, minerals, gases, everything you can see, feel or sense. Even things that are in the space outside the earth that cannot be seen are part of the universe. कहने का मतलब है कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, इसमें सब कुछ शामिल है। जो भी हम देख रहे हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी तरह का आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो, सब यूनिवर्स का हिस्सा है। इसके अलावा जहाँ हवा नहीं है, जो स्पेस है आपका आउटसाइड द अर्थ, वो भी आपका यूनिवर्स का एक हिस्सा है। नेबुला क्या है? तो नेबुला इज अ वेरी ह्यूज मास ऑफ गैस एंड डस्ट। नेबुला क्या है? गैस और डस्ट से मिलकर बना है। नेबुला है क्रिएटेड सेलेस्टियल बॉडीज। नेबुला ने ही सारे सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण किया है। ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड बाय नेबुला एंड दस इट इज आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी तारों का निर्माण हुआ है वह नेबुला के द्वारा ही हुआ है, इसलिए इनको सभी की जननी कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशंस। सम स्टार्स हैव ए सिमिलरिटी इन पोजीशन एंड मूवमेंट। कुछ तारों का समूह ऐसा है जिनका जो पोजीशन है और मूवमेंट वो लगभग एक साथ वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो फिक्स्ड पैटर्न हो, और ऐसे ही पैटर्न्स को कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैसियोपिया, द उर्सा मेजर, द ओरियन बेल्ट, द उर्सा माइनर। उर्सा मेजर को ही कहते हैं सप्तर्षि, 7 तारों का समूह है, हमेशा एक साथ ही दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गैलेक्सी। मैनी कॉन्स्टिलेशंस, द सन एंड ऑल द स्टार्स डेट वी सी एट नाइट फॉर्म वन गैलेक्सी। तो ढेर सारे कॉन्स्टिलेशंस, सूरज और दूसरे तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। आवर सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी द मिल्की वे गैलेक्सी, आल्सो नोन एज आकाशगंगा। तो हमारे गैलेक्सी का जो नाम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में इसको कहते हैं आकाशगंगा। अब आते हैं प्लैनेट्स पर। द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार आर कॉल्ड प्लैनेट्स।
वैसे सेलेस्टियल बॉडीज, वैसे खगोलीय पिंड जो एक तारे का चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। और हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब सूरज के बारे में कुछ और बातें समझते हैं हम। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है। और इसका जो टेम्परेचर एक अनुमानित है कि लगभग इसके सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। इट हैज़ ए ग्रेविटेशनल पुल विच कीप्स द प्लैनेट्स फ्रॉम मूविंग टू फार अवे इट। और इसका सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है वही सारे प्लैनेट्स को इसको सूर्य से एक निश्चित दूरी पर रिवॉल्व करने में मदद करता है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, और यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब सूरज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस, इसको समझना है। इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का यह सबसे बड़ा स्रोत है। द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, और प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य है। द सन इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन चेंजिंग ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ। सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, हमारे अर्थ जो मूव करती है, और सूर्य से दूरी के आधार पर ही कि किस एंगल पर, किस डिग्री पर ये अर्थ सूरज से दूरी पर है, किस दिशा में, उससे सीजन का चेंज भी होता है, मौसम बदलते हैं। द सन काउजेज वाटर एंड एयर करेंट्स विच काउज मूवमेंट्स एंड वेदर। सूर्य की गर्मी से ही वाटर, कहीं की हवा, पानी गर्म होकर ऊपर उठती है, कहीं हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे कि इनका मूवमेंट जो है बना रहता है और मौसम का परिवर्तन भी होता है। अब हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मरकरी के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और सूरज के सबसे नज़दीक का भी प्लैनेट है। मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन 88 डेज का समय लगता है, और अपने एक्सिस पर इसको एक रोटेशन पूरा करने में 59 डेज का समय लगता है। नेक्स्ट है आपका वीनस। इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ आल्सो नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ। इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है पृथ्वी के आकार के लगभग एक समान है, बराबर है। इट इज़ आल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, और इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 255 डेज का टाइम लेता है, और अपने अक्ष पर, एक्सिस पर 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में इसको 243 डेज का समय लगता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ, जो कि यूनिक प्लेनेट है, हमारा अपना ग्रह। इट इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इसको सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि एज फ्रॉम फार एबव इन द स्काई इट लुक्स ब्लू इन कलर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। हम जानते हैं पृथ्वी का 3 हिस्सा जल से ढका हुआ है, और यही जो जल है इसी के वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी नीली दिखाई पड़ती है। अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है चांद, मून। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे, और एक रोटेशन पूरा करने में हमारी पृथ्वी को एक दिन का, मतलब यानी 24 घंटे का समय लगता है। इट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यह क्यों खास है? क्योंकि यह 8 प्लेनेट में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पानी भी है, हवा भी है और भूमि भी है। अगला नंबर 4 जो है सूरज से दूरी पर, वो है मंगल ग्रह, मार्स। इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लेनेट ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्साइड्स इन इट्स सॉइल। इसकी मिट्टी में रेड ऑक्साइड्स की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यह पूरी की पूरी लाल दिखाई पड़ती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 687 डेज। सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसे 687 दिन का
समय लगता है। और इसके 2 सैटेलाइट्स हैं और इसका जो रोटेशन टाइम है वह भी पृथ्वी के टाइम के बराबर है, 24 आवर्स। अब अभी तक हमने जो 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सभी रॉक्स के बने हुए हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसके बाद के जो प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स, वो बहुत ही दूर हैं और वो लिक्विड्स और गैस के बने हैं, उनको आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और इन 4 प्लैनेट्स के, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। प्लैनेट्स, ये एस्टेरॉयड्स का रिंग है जो छोटे छोटे रॉक्स या स्टोन्स के रूप में जो वहाँ मूव कर रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से हम जानते हैं। अब 5वें प्लैनेट के बारे में समझते हैं, जुपिटर, 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यह सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट टेक्स 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको 11 वर्ष और 11 महीने का समय लगता है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। इट फिनिशेज रोटेशन इन 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स। और एक रोटेशन अपने एक्सिस पर कंप्लीट करने में से 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो इसके ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं, ऑलमोस्ट 79। नेक्स्ट है प्लैनेट है आपका सैटर्न, 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये छठा ग्रह जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सूरज से दूरी के हिसाब से 6ठे नंबर पे है और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रिवॉल्यूशन टाइम जो है वो है 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स और रोटेशन टाइम है 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। और सैटर्न के चारों ओर रिंग्स मौजूद हैं जिससे यह बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इट हैज़ 82 सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और 8 प्लैनेट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स अगर किसी प्लैनेट के हैं तो वो है सैटर्न का। नेक्स्ट है आपका 7th प्लैनेट यूरेनस। इसका रोटेशन टाइम है 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स और रिवॉल्यूशन टाइम है 84 ईयर्स। मतलब सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसको 84 वर्ष का समय लगता है और इसके 17 सैटेलाइट्स हैं। नेपच्यून 8वां और अंतिम प्लैनेट, सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है, फार्थेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट आल्सो अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस की उपस्थिति की वजह से यह भी नीला दिखाई पड़ता है और इसका अपने एक्सिस पर रोटेशन टाइम है 16 घंटे 7 मिनट और सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसको 164 वर्ष का समय लगता है और इसके 8 सैटेलाइट्स हैं। अब हम समझते हैं मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में। मेटेरॉइड्स क्या हैं? दीज आर अ स्मॉल रॉकी पीसेज विच फ्लोट फ्रीली अराउंड द सन इन आउटर स्पेस। तो ये छोटे छोटे चट्टान हैं, चट्टान के टुकड़े हैं जो कि सूरज के चारों ओर फ्रीली मूव करते रहते हैं अंतरिक्ष में। और अगला जो है आपका कॉमेट्स, दे आर विजिबल फ्रॉम अर्थ ऑन रेयर ओकेजन्स। कभी कभी ही पृथ्वी से ये दिखाई देते हैं। दे हैव ए लॉन्ग शाइनिंग टेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय क्लम्प्स ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट। और ये जब दिखाई देते हैं तो इनके पीछे ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि एक पूंछ जैसी निकली हुई हो और ये कभी कभी ही दिखते हैं। तो इस पार्ट में हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना, यूनिवर्स के बारे में जाना और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जाना। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।